हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के एग्जाम तिथि साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जो आज इस वीडियो आप लोगों को पता चलने वाला है। सबसे पहले वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। जी हां, 8वीं 9वीं और 11वीं का एग्जाम तिथि क्लियर हो चुका है। कब होने वाला यहां साफ साफ आप लोगों को बताया गया, साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म को लेकर कि कब से आपका कब तक एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा। पहले तिथि नहीं निकला था, लेकिन अब इसका तिथि भी निकल चुका है। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी और क्या खबर, देखिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में 9वीं 11वीं की परीक्षा आवेदन आज से। यहां पर 9th और 11th का लिखा हुआ है, साथ ही साथ आगे आप लोगों को 8वीं का भी पता चलने वाला है, इसमें लिखा हुआ है। चलिए एक चीज बताते हैं, एग्जाम कब से होने वाला है और आप लोगों का फॉर्म फिलअप कब से कब तक होगा। यह देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, झारखंड में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। कब से होगी चलिए बताएंगे। यानी फरवरी के लास्ट वीक में, आपको पता है फरवरी में आप लोगों का 10th और 12th का भी एग्जाम है। तो 12th का एग्जाम के बाद आप लोग यहां पर 9th और 11th का एग्जाम होने वाला है। ये देख सकते हैं, आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक करेगा। 11वीं की रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू हो रही है। 18 दिसंबर यानी आप लोगों का आज से ये फॉर्म भरना, आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन 18 दिसंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, जो कि 2 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ यानी एक्स्ट्रा लेट फाइन के साथ 3 से लेकर के 9 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यहां देख सकते हैं 9वीं की अगले 1-2 दिनों में आवेदन व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें अभी फिलहाल आप लोगों का क्लास 11th के बारे में बताया गया है। 11th का एग्जाम फॉर्म आप लोगों का भराया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 11th का जो एग्जाम फॉर्म है वो भराया जा रहा है, और जो 9th का फॉर्म है, 9th का एग्जाम फॉर्म वो अगले 1-2 दिनों में भराया जाएगा। यानी हम लोग इससे जान सकते हैं कि हो सकता है पहले आप लोग 11th का एग्जाम हो, फिर 9th का एग्जाम हो, यानी आसपास ही होगा भाई, 1-2 दिन आगे पीछे होगा। या देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र छात्राएं 2027 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होंगे। यानी आप लोग का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है ताकि 2027 में जो अभी 9th में है वो 10th का एग्जाम देंगे, और जो 11th में है वो 12th का एग्जाम देंगे 2027 में। ठीक है, अब देख सकते हैं काउंसिल ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जैक की ओर से 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जानी है। यानी जो 9th का और जो 11th का एग्जाम होगा वो ओएमआर सीट पर होगा। तो बोले सर 8वीं का एग्जाम नहीं होगा क्या ओएमआर सीट पर? तो बता दो बेटा, 8वीं का भी एग्जाम इस बार के लिए सिर्फ अंतिम रूप से ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। ठीक है, वो परीक्षाएं मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी। साफ साफ यहां क्या लिखा है देख लीजिए, कि ये जो परीक्षाएं हैं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी। मैट्रिक और इंटर का परीक्षा कब खत्म होगा? तो मैट्रिक की परीक्षा जो है 17 फरवरी को, और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी को खत्म हो रही है। यानी 17 तारीख को समझ लो आप लोगों का क्लास 10th का खत्म हो रहा है, और यहां पर 23 तारीख को क्लास 12th का खत्म हो रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि 23 के बाद, ठीक है, 23 तारीख के बाद आप लोगों का हो सकता है 25, 26 या 27, इन 3 दिनों में, ध्यान से सुन लीजिएगा। 23 के बाद हो सकता है एक दिन छुट्टी रहे, 25, 26 या फिर 27, इन 3 दिनों में ही कोई एक दिन में आप लोग एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और बता दो इस बार एक दिन में एग्जाम खत्म नहीं होगा, एग्जाम चलेंगे 3-4 दिन आप लोग, यानी एक दिन में एक ही विषय का एग्जाम होगा, दूसरी बार जैसा नहीं। यहां देख सकते हैं मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर 9वीं की परीक्षा होगी, और इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्रों पर 11वीं की परीक्षा होगी। इसके लिए इसी सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, और 9वीं में करीब 5 लाख और 11वीं में 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। अभी फिलहाल आप लोग 11th का फॉर्म भराया जा रहा है, और जल्द ही आप लोग का 9th का भी फॉर्म भराया जाएगा अगले 1-2 दिनों में। अब देख सकते हैं, अब मार्च दूसरे सप्ताह में 8वीं की परीक्षा, यानी जो क्लास 8 में पढ़ते हैं उन लोगों को जरूर बता दीजिए कि उन लोगों का मार्च का दूसरा सप्ताह में होगा। यानी 9th और 11th का खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक सप्ताह आप लोगों को पढ़ने के लिए यहां पर मिलने वाला है। देखिए क्या है, मैट्रिक इंटर की और 9वीं 11वीं की परीक्षा के बाद 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में 7वीं की बोर्ड परीक्षा सम्मिलित ली जाएंगे। यानी आप लोगों का जो है 8वीं का एग्जाम वो मार्च का दूसरा सेकंड वीक में होगा, और इसके बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में 7वीं की भी बोर्ड परीक्षा होगी।
ठीक है, आगे देखिए, पहले सप्ताह में चूंकि होली का त्योहार है, ऐसे में परीक्षा का आयोजन होली के बाद हो सकेगा। फर्स्ट वीक में होली है और इसलिए परीक्षा का आयोजन होली के बाद होगा। और इसको लेकर बाकायदा आप लोग का देखिए नोटिस जारी हो चुका है एग्जाम फॉर्म भरने का। यह सब कुछ दिया हुआ है, चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिए जो नोटिस जारी हुआ है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा जारी हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा है क्या, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आप लोगों का दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, कक्षा 11वीं 17/2025-27 यानी 27 में जो 12 का एग्जाम देंगे के लिए नियमित एवं स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होने वाली छात्र छात्राओं पंजीयन से संबंध में आवेदन सूचना। यहाँ देखिए, इसके द्वारा सभी क्लास जितने सारे विद्यालय है जहां पर 11 की पढ़ाई होती है, सभी को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2026 की कक्षा 11वीं की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र, यानी कि आप लोगों का जो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्लस जो परीक्षा प्रपत्र यानी कि एग्जाम फॉर्म, ये आप लोगों का एग्जाम फॉर्म ये आप लोगों का भराया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो तिथि दिया है देखिए 18 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक, ये आप लोग 11वीं का फॉर्म भरने का तिथि जारी किया गया है। और नवी का पूछो तो नवी का अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आप लोग का नवी का भी एग्जाम लिया जाएगा। यहां साफ साफ देख सकते हैं 18 से लेकर के 2 जनवरी तक एग्जाम होगा, सॉरी फॉर्म भराया जाएगा। और अगर आप लेट करते हो 3 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक लेट फाइन देकर भी आप फॉर्म को भर सकते हो। बाकी चालान जनरेट करने की तिथि ऑनलाइन, ये सब स्कूल वालों का काम है। बता दूं कक्षा 11वीं के लिए शानदार तरीके से बहुत बड़ा सरप्राइज आने जा रहा है 20 तारीख को शाम 7:30 बजे पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। आप लोगों का सब कुछ सारा डाउट खत्म हो जाएगा। यह देख सकते हैं दिनांक 2 जनवरी के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे, यानी एक्स्ट्रा फाइन लगेगा और एक्स्ट्रा फाइन आपको देना पड़ेगा, जितना भी मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन आप लोगों को ये जो अभी फॉर्म भरा रहा है, इसके लिए ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ध्यान सुनिएगा, आप लोग चाहे 11th का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप लोग 9th का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को स्कूल की तरफ से एक इस प्रकार से फॉर्म दिया होगा। उस फॉर्म को आप सही प्रकार से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि उस फॉर्म में आप जो भी डाटा भरोगे वही डाटा आपका एडमिट कार्ड में ही रहेगा और वही डाटा आगे भी चलता जाएगा। इसलिए फॉर्म को सही से भरोगे, कुछ दिक्कत होगा तो आप स्कूल में पूछ सकते हो। ठीक है, और सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। और कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए वीडियो आएगा, बहुत शानदार से तैयारी भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और पीडब्ल्यू जैकबोर्ड में 20 तारीख को तो सरप्राइज आने ही जा रहा है, 20 तारीख को, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह समझ लो, यानी जनवरी का जो फर्स्ट वीक है वो एग्जाम होने शुरू हो रहा है 10th और 12th का, और सॉरी जनवरी का, फरवरी का, और फरवरी का अंतिम सप्ताह में 9वीं और 11वीं का, यानी अब ज्यादा लेट नहीं है। कितना दिन बचा हुआ है समझ लो, दिसंबर तो खत्म है भैया, 18 तारीख हो ही गया, समझ लो 18 19 तारीख, 10 दिन बचा हुआ है भाई। फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर ये वो, तो चलो मैं 10 दिन को भी नहीं जाने देता, 10 दिन गिन लेता हूं। और जनवरी का 31 दिन, और फरवरी में आपका एग्जाम है, फरवरी में 20 दिन पकड़ लो। यानी मुश्किल से आप अगर जोड़ो भी लोगे ना, इधर 20 और 10 30, यानी 61 दिन के आसपास बचा हुआ है। यानी मान सकते हो कि 2 महीना आपके हाथ में है। अच्छे से तैयारी कर लो बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। हाँ, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सभी को जरूर बताओ कि भाई पढ़ ले अब, क्योंकि एग्जाम तिथि आ चुकी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।